अध्याय 6 में नियंत्रण एवं समन्वय में मानव मस्तिष्क है। मानव मस्तिष्क है। आज इसके बारे में अपन लोग अध्ययन करेंगे, ठीक ना। अच्छा 10 है, अध्याय 6 है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। हमारा शरीर दो तरह से नियंत्रण होता है, एक तंत्रिका तंत्र और हार्मोन्स के द्वारा। आज अपन लोग मस्तिष्क पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का आकार लगभग गोल जैसे होता है। कैसा होता है? गोल मतलब गेंद के जैसे, थोड़ा बहुत ऊपर खाना से गोल जैसे। मानव मस्तिष्क मतलब मजबूत अस्थियों मतलब हड्डियों से। खोपड़ी जो है ना, खोपड़ी, ये जो खोपड़ी बनाई गई है ये प्रकृति के द्वारा बनाई गई है। मजबूत मजबूत अस्थियों, अस्थि मतलब हड्डियों के द्वारा मजबूत हड्डियों के बीच में क्रेनियल में क्या रहती है? सुरक्षित रहती है। मजबूत अस्थियों क्रेनियल नामक स्थान पर सुरक्षित रहती है, ठीक ना। जैसे हृदय है तो यहाँ पे क्या है? रिब्स है, बोन है, मतलब क्या है? हड्डी है, जिसे क्या बोलते हैं? छाती की हड्डी से बोलते हैं ना, दिल। क्या बोलेंगे इसको? पक्ति। तो वहाँ मजबूत जगह पे है जहाँ उसको कहीं चोट भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो किस साइड में हृदय रहता है? बाई साइड, ठीक ना। लीवर दाई साइड। इसलिए इन दोनों अंगों को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत अस्थियों से ढका रहता है, ठीक है, ढका रहता है। ठीक उसी प्रकार से मानव मस्तिष्क भी क्रेनियल नामक अस्थियों से बीच में ढकी रहती है। मानव मस्तिष्क कहाँ रहेगा? इधर साइड नहीं, पीछे साइड। कहाँ रहेगा? पीछे साइड। कहाँ रहेगा? पीछे साइड। तो देखिए मानव मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं। मानव मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क मतलब आगे की ओर, अग्र मस्तिष्क मतलब इधर की ओर। ये जो है ना, ये सूचना देता है मेरुरज्जु इधर साइड में। ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, इसके साथ नसें जाती हैं। क्या जाती हैं? मस्तिष्क की नसें। ये जो अग्र मस्तिष्क है इस साइड आगे की ओर रहेगा। किधर रहेगा? आगे की ओर, मतलब यहीं से इधर से आगे की ओर। और पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क कहीं पे होगा, ये पश्चिम मस्तिष्क पीछे की ओर। और एक होगा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क बीच में होता है। कहाँ होता है? बीच में, ठीक ना। तो देखिए मानव मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क इधर वाले क्षेत्र को अग्र मस्तिष्क कहेंगे। ये बीच वाला क्या है? ब्रह्म मस्तिष्क है। और ये कपाल खोपड़ी है, खोपड़ी देख रहे हैं ना, खोपड़ी है। और ये अनु मस्तिष्क है। क्या है? और ये क्या है? मेरुरज्जु। क्या है? मेरुरज्जु। और देखिए यहाँ पे जो हम ग्रंथि जब पढ़ रहे थे तो ग्रंथि बताए थे ना कि मानव शरीर में लगभग 100 से लेकर 600 ग्रंथियां पाई जाती हैं। और मानव शरीर में 30,000 से ज्यादा जीव पाए जाते हैं, ठीक है। तो ग्रंथियों से हार्मोन से निकलता है, ग्रंथियों से हार्मोन, और हार्मोन हमारे शरीर पर नियंत्रण करता है और वृद्धि एवं विकास भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मानव मस्तिष्क में हम उस दिन 3 ग्रंथि बताए थे। कितने ग्रंथि बताए थे? हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। तो वहाँ बताए थे हाइपोथैलेमस ग्रंथि को क्या बताए थे? हेड मास्टर ग्रंथि। हेड मास्टर ग्रंथि के आदेश से पीयूष ग्रंथि से मोचक हार्मोन से निकलता है, जिससे शरीर का वृद्धि होता है और विकास होता है। बताया था ना। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, जिसको हेड मास्टर ग्रंथि कहेंगे, इसको। और एक मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि होती है, जिसको मानव का तीसरी आंख बोला जाता है। बताए थे ना। तो आज मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए ग्रंथियों के बारे में पढ़ रहे हैं। मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया। मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 अग्र मस्तिष्क, नंबर 2 पश्चिम मस्तिष्क, नंबर 3 अग्र मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क को 3 भागों में पढ़ने के लिए बांटा गया है। नंबर 1 थैलेमस, नंबर 2 हाइपोथैलेमस, नंबर 3 सेरिब्रम। और पश्चिम मस्तिष्क को सेरिब्रम क्या बांटेंगे? कहाँ बांटे हैं? सेरिब्रम। और मध्य मस्तिष्क को सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगाटा आता है। इसमें 2 भाग। तो अपन लोग इन के भागों को पढ़ लेना है, ठीक ना। जैसे देखिए सबसे पहले अग्र मस्तिष्क, कौन सा पढ़ेंगे? अग्र मस्तिष्क में 3 भाग हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। क्या क्या है? 3 है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे थैलेमस। क्या है? थैलेमस को समझिए थर्मस। थैलेमस को समझिए थर्मस में हम लोग ठंडा पानी रखते हैं ना, तो ये क्या करता है? दर्द को महसूस कराएगा। और ठंड है कि छूटे हो किसी चीज को, तो ठंड है कि गर्म है, उसको बताता है। कौन बताएगा? थैलेमस ग्रंथि भी है। क्या है? थैलेमस एक अग्र मस्तिष्क का भाग है, थैलेमस। और यह हमें क्या क्या करवाता है? जैसे हम चल रहे हैं, बहुत ठंडी लग रही है, हमें महसूस करा देगा कि ठंड लग रहा है। यहाँ से चलो, कपड़ा पहनो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, पैसा लगेगा, बहुत खर्चा होगा कि नहीं होगा?
हम लोग परेशान हो जाएंगे, अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, ठीक ना। यह दर्द, ठंडा, गर्म को पहचानने में मदद करता है। कौन करेगा? थैलमस। थैलमस मतलब थर्मस। थर्मस में क्या पानी रखते हैं? ठंडा पानी रखते हैं। गर्म पानी भी रख सकते हैं। जो कुछ लोगों को परहेज करने के लिए बोला जाता है कि तुम गर्म पानी पिया करो, गले से कुछ संबंधित जब बीमारी हो जाती है तो गर्म पानी पिया जाता है। देखिए सर्दी जुकाम होगा तो गले गर्म पानी पीते। तो थैलमस मतलब थर्मस। थर्मस मतलब थर्मस। थर्मस में गर्म और ठंडा पानी रखा जाता है। याद हो जाएगा ना। थैलमस क्या कराएगा? दर्द, ठंडा और गर्म को पहचानने में मदद करता है। बन जाएगा? बन जाएगा ना। मानव मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क का एक भाग है थैलमस। यह जो कि दर्द, ठंडा और गर्म चीजों को पहचानने में मदद करता है। बन जाएगा ना। अब देखिए इसी का दूसरा भाग हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस एक ग्रंथि भी है। हाइपोथैलेमस से इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। इस ग्रंथि को हेड मास्टर। मास्टर ग्रंथि तो भी उस ग्रंथि को बोला जाता है। हाँ तो देखिए इसको यहाँ जगह कम है इसलिए हमने यहाँ लिख दिया है। यहाँ लिख दिया है यहाँ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यह क्या करेगा? यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स पर नियंत्रण करता है। हार्मोन्स पर नियंत्रण करता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे थायराइड है, पैराथायराइड है, ठीक ना। बताए थे ना उस दिन। एड्रिनल ग्रंथि है। ये सब कैसे हैं? आंतरिक अंतःस्रावी ग्रंथियां। कैसी हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां और बाह्यस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जिनका हार्मोन से सीधे रक्त में मिलता है। कहाँ मिलता है? रक्त में। और जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है वो रक्त से नहीं मिलती हैं और दाएं बाएं जाके फिर से बाद में मिलती हैं। जैसे देखिए वो मलेरिया का इंजेक्शन लगाते हैं तो कहीं खून में लगा देते हैं, वो सीधे नस में नहीं लगाते हैं। लगाते हैं? नहीं लगाते हैं, रक्त में नहीं। लेकिन जो कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं कि नसों में ही डायरेक्ट खून में ही दिया जाता है, ब्लड में ही दिया जाता है ना। हाँ तो देखिए यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स पर, इस पर हार्मोन्स पर नियंत्रण करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। कौन करता है? जैसे वो स्कूल में ही देखे वो हेडमास्टर जो होते हैं वो स्कूल का नियंत्रण करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? इसी प्रकार से ये भी नियंत्रण करेगा। करेगा तो नहीं करेगा? उस पर ध्यान रखना है। थैलमस मतलब थर्मस। बन जाएगा ना। हाइपोथैलेमस मतलब हेडमास्टर ग्रंथि। हेडमास्टर मतलब वो कंट्रोल करेंगे। तो देखिए यह भूख प्यास, किसको? भूख। जब हमको भूख लगेगी तुरंत मालूम हो जाएगा भूख लगा है, यही दिलवाते हैं। कौन? हाइपोथैलेमस साहब, हेडमास्टर साहब। लगता है कि 1:30 बज गया, बच्चों को छुट्टी करिए, मिड डे मील योजना के तहत उनको भोजन दीजिए 8वीं तक के स्कूलों में, है ना। हाँ तो यही है हाइपोथैलेमस। हेडमास्टर साहब को सब मालूम है कि नहीं कब बच्चों को भूख लगता है, क्योंकि वो भी सब बच्चे से ही बड़े हुए हैं, हेडमास्टर बने हैं। बने कि नहीं बने हैं? देखिए हाइपोथैलेमस क्या करेगा? यह भूख प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, इससे प्यार करना है। माँ बाप बच्चों से प्यार करते हैं ना। कुछ जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनसे दूरी बनाने लगते हैं। होता है कि नहीं होता है? अब देखो जब एक जो छोटा सा जब बच्चा जन्म लेता है तो अपने माँ को पहचान लेता है, उससे प्यार करता है। बगैर आदमी जो जाता है उससे घृणा करता है, उसे घृणा करने लगता है, नहीं जाता है, रोने लगता है। तो ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र है। कौन सा है? हाइपोथैलेमस। रक्तदाब, देख रहे हो रक्तदाब मतलब रक्तदाब बताया था ना। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है। हाँ उच्च रक्तदाब और निम्न रक्तदाब। तो उसको विधिवत बताया गया अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, कितना जल के उपापचय। जल के उपापचय मतलब जल कैसे शरीर में जा रहा है, कैसे निकल रहा है, उस सभी पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, उसका तालमेल बनाना, उपापचय। पसीना कब आएगा? देखते हो कभी कभी भाषण देने जाते हो तो पसीना अपने आने लगता है, डर लगने लगता है, या फिर गर्मी में जाते हो तो वो तो सामान्य है कि नहीं? वो सामान्य है। लेकिन जब काम करते हो तो भी पसीना आता है, गुस्सा भी लगता है। किसी चीज़ में गुस्सा देखो ना, तुम्हारा कोई काम बिगाड़ देता है, गुस्सा आने लगता है, होता है ना। खुशी मतलब कोई अच्छा चीज पा जाओ एकदम खुश हो जाओ, खुशी आदि का नियंत्रण करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। हेडमास्टर ग्रंथि, ठीक ना। हाइपोथैलेमस बन जाएगा ना। हाइपोथैलेमस क्या करता है? यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन्स पर नियंत्रण करता है। और किसपे? भूख पर, प्यास पर, ताप पर और घृणा पर, प्यार पर, खुशी पर, जल के उपापचय पर, रक्तदाब पर, पसीना पर, आदि पर, गुस्सा आदि पर नियंत्रण करता है। आदि पर नियंत्रण करता है। अब देखिए हाइपोथैलेमस हो गया। अब है सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम। ये हाँ लिख दिए हैं। यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। अगर मस्तिष्क मतलब पूरा ये क्षेत्र है, देख रहे हैं ना।
तो ये क्या है? सेरिब्रम। सेरिब्रम यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। यह बुद्धि, यह क्या देता है? बुद्धि। बुद्धि मतलब मेमोरी, जितना पढ़े रहते हो याद कराया जाता है, फिर उसको कभी बताने के लायक में तुम लोग बन जाते हो। बनते हो नहीं बनते हो? कोई पूछ देता है तो बता देते हो। क्या कोई भी पूछ दिया कि कल कौन सा विषय में, कौन सा अध्याय में, कौन सा चैप्टर पढ़े हो, ठीक ना? सब याद रहता है। वही मेमोरी। मेमोरी को स्मृति बोलते हैं। बुद्धि, बुद्धि कितना बुद्धि से पढ़ रहे हैं, कितनी बुद्धि लगती है, ठीक ना? कितना दिमाग, जो कहते हैं ना कि टेबल पे बैठो कमर सीधा करके बैठो, ठीक ना? मन एकाग्र करके रहो, तब ज्यादा बुद्धि काम करेगी, कहती है ना? अब इसी से लुचुराए रहोगे तो कैसे काम चलेगा? वैसे तुम लोग झुरमुराए रहोगे तो मस्तिष्क भी झुरमुरा ही रहेगा और उतना अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाएगा। तो देखो यह विकसित भाग, यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। यह बुद्धि है। यह बुद्धि, स्मृति, इच्छा और शक्ति, अच्छी गतियों, ज्ञान वाली, मतलब जो ज्ञान है उसको बोल रहे हैं, किस ढंग से बोल रहे हैं, और एवं चिंतन का केंद्र है। एवं ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का विश्लेषण करना एवं उसका तालमेल बनाना, समन्वय करना। देखिए हो, ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं? हमारे शरीर में, हमारे पास मतलब मानव के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कितने ज्ञानेंद्रियां हैं? हाँ, अब खड़े जाओ आरती, बताओ मानव शरीर में हमारे पास कितने ज्ञानेंद्रियां हैं? 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम बताओ। कान, आँख, हाँ, नाक, मुंह, कटोरा, त्वचा और जीभ भी होता है, जिह्वा, ठीक ना? तो इन सब से हमने बताया 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, जिनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे हमको देखना है, किसी चीज को देखना है तो किस ज्ञानेंद्रिय का उपयोग करेंगे? आँख का। किसका? आँख से क्या किसी चीज को उसका स्वाद पता कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। उसको चखेंगे। क्या करेंगे? चखने के बाद जीभ हमारी बताएगी कि ये मीठा है, तीखा है, कड़वा है, कैसा है, ठीक ना? और मुंह क्या करता है? जीभ, मुंह में जीभ है, उसको स्वाद याद कर लेते हैं, और कान से हम लोग सुन लेते हैं, और नाक से सूंघ लेते हैं, नाक से देख सकते हैं, त्वचा से महसूस कर सकते हैं, ना? तो देखिए, और फिर इसके बाद मस्तिष्क में जाएगा। कहाँ जाएगा? मस्तिष्क। जैसे किसी चीज को गर्म ऐसे छूते हो तो तुरंत त्वचा बता देती है कि गर्म है, हाथ हटा लो, ठीक है? होता है कि नहीं होता है? तो आदि चीजों का ये क्या क्या करता है? यह मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। यह बुद्धि, स्मृति, इच्छा, शक्ति, ऐच्छिक गतियां कहाँ होती है? हमारे शरीर के हड्डियों में। कहाँ होगी? हड्डियों में। जैसे हाथ उठा रहे हैं इच्छा के अनुसार, ऐच्छिक। अनैच्छिक क्या होती है? जो हमारी इच्छा के बगैर हो जाती है, अचानक छींक आ जाना, आंखों का पलक झपकना, पाचन क्रिया होना, ठीक ना? सांस लेना, ठीक ना? हृदय का धड़कन होना, ये अनैच्छिक क्रिया है। इन पे कंट्रोल नहीं है। ऐच्छिक क्रियाओं पर कंट्रोल होता है, अनैच्छिक क्रियाओं पर कंट्रोल नहीं होता है। अब देखिए पश्च मस्तिष्क क्या है? पश्च मस्तिष्क में क्या आता है? सेरिब्रम। क्या आता है? सेरिब्रम क्या होता है? पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। सेरिब्रम क्या होता है? पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है। अब है मध्य मस्तिष्क। क्या है? मध्य मस्तिष्क में क्या होता है? सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंग आता है। सेरिबेलम क्या है? सेरिबेलम सेरिबेलम का ये है, यह शरीर का संतुलित, यह शरीर में संतुलित करता है। यह शरीर को क्या करता है? संतुलित करता है। कान भी हमारा एक प्रकार का संतुलन का काम करता है। कान क्या करता है? हमारा एक प्रकार का संतुलन और सुनने का। कान हमारा 2 तरह से कार्य करता है, काम मतलब सहयोग करता है, सुनने एवं संतुलन बनाए रखने का। यह शरीर संतुलन करता है। यह शरीर को क्या करता है? संतुलन करता है। ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करता है। ऐच्छिक मतलब जो इच्छा अनुसार, ऐच्छिक पेशी मतलब जो इच्छा अनुसार हो रहा है काम। हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं, इच्छा अनुसार हो रहा है। यदि हम बोलना नहीं चाहेंगे नहीं बोलेंगे, लेकिन सांस को रोक लोगे, 2-4 मिनट रोकोगे तो फिर से चलने लगेगा। धड़कन रोक लोगे, पाचन क्रिया खा ली और उसको रोक लोगे। हाँ, तो अनैच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, कान संतुलन एवं संवेदनाएं ग्रहण करना। संवेदनाएं ग्रहण करना मतलब जानकारी को इकट्ठा करना। जैसे कोई बोल रहा है तो उसको सुन लिए, उसको ग्रहण कर लिए, अच्छा है तो रख लिए, तो बेकार है तो त्याग दिए।
अब है मेडुला ऑब्लंगेटा। क्या है? मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा ये है मेडुला ऑब्लंगेटा। कहाँ पे? ये है पश्च मस्तिष्क का भाग है पांस और मेडुला ऑब्लंगेटा। ठीक ना? क्या है? पांस और मेडुला ऑब्लंगेटा। हमारे समझ से पांस को सेरिबेलम ही बोलते हैं, हमारे समझ से क्लियर नहीं है, बड़ा इंग्लिश शब्द है। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या है? मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा देखिए, मेडुला ऑब्लंगेटा होगा यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। पीछे का यह है ना, हमने बताया था ना कि ये मस्तिष्क है, ये यहीं पीछे, और ये जो रीढ़ की हड्डी की साइड में करता है उसको मेडुला ऑब्लंगेटा कहते हैं। ये मेडुला ऑब्लंगेटा है, ये नसें उतर रही है, ठीक है ना, शरीर में फैली रहेगी। यह मस्तिष्क का सबसे पीछे वाला भाग होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? उपापचय और रक्तदाब। उपापचय और रक्तदाब। आहार नाल के क्रमानुकंचन। हम लोग भोजन जो करते हैं ना, तो यहाँ से खाते हैं तो धड़ाम से आमाशय में नहीं जाता है, क्रम से जाता है। क्या जाता है? धीरे धीरे करके जाता है, क्रम से, क्रम बाय क्रम, ठीक ना, धीरे धीरे करके जाएगा। 2-4 मिनट 10 मिनट लगता है आने में, और कहीं रुक जाता है तो उसको हम लोग पानी पी के ढकेल देते हैं। पानी पी के ढकेल देते हैं, अटक जाते हैं तो नहीं कहते पानी पी लो, तो पानी पी लो मतलब वो जल्दी से आमाशय में पहुँच जाएगा। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। अब देखो क्रमानुकंचन। अब ग्रंथि स्राव। ग्रंथि स्राव मतलब ग्रंथियों को क्या करेगा? बोलेगा कि भैया अपना जो कार्य है उसको करो, उसमें हार्मोन्स निकालो, ठीक ना, उसमें हार्मोन्स निकालो। तथा हृदय धड़कनों पर नियंत्रण करता है। हृदय धड़कनों का नियंत्रण करता है। कोई पूछेगा कि कौन हृदय धड़कन पर नियंत्रण कर सकता है? नियंत्रण कर सकता है। रक्तदाब पर भी नियंत्रण कर सकता है, ठीक ना। और आहार मतलब ये अनैच्छिक क्रियाओं पर भी नियंत्रण कर सकता है। कोई पूछेगा कि अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करने वाला कौन सा मस्तिष्क का भाग होता है? पश्च मस्तिष्क में पाए जाने वाले मेडुला ऑब्लंगेटा वाला भाग अनैच्छिक क्रियाओं पर भी कंट्रोल कर सकता है, ठीक ना। रक्तदाब पर भी कर सकता है, जो रक्त दौड़ रहा है उसको भी रोक सकता है, मतलब कंट्रोल कर सकता है। और हृदय धड़कनों पर भी, और जो खाना खाए उसको भी रोक सकता है, ठीक है। अनैच्छिक क्रियाओं पर भी ये कंट्रोल कर सकता है। अब देखिए, हमने सोचा कुछ अच्छा चीज बता दें। मानव मस्तिष्क किस अस्थियों के बीच में पाई जाती है? क्रेनियल अस्थि, ठीक है ना। ऐसा मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1400 ग्राम होता है। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? 1400 ग्राम, यानी लगभग 1.5 kg का। कितने का? 1000 ग्राम बराबर क्या होता है? 1 किलोग्राम। तो 400 ग्राम है, लगभग 500 के करीब है, तो 1.5 किलो का हमारा दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, ठीक है ना। हाँ, 1.5 किलो, लगभग 1400 ग्राम। कितने ग्राम? 1400 ग्राम का। कोई पूछेगा मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। किस अस्थि में पाया जाता है सुरक्षित? किस अस्थि में? क्रेनियल अस्थि की सुरक्षित बीच में, ठीक ना। कहाँ रहेगा? खोपड़ी के बीच में, इस साइड, ठीक ना। अब देखिए, मानव मस्तिष्क का जांच, कहीं चोट लग जाता है, मानव मस्तिष्क में कहीं चोट लग जाता है, तो उसकी जांच कौन सा जांच कहते हैं? उसको बोलते हैं EEG। क्या बोलते हैं? EEG। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। यह जांच मानव मस्तिष्क की स्थिति को देता है, मतलब बताता है कि कौन सा भाग खराब है और क्या हो रहा है, आदि के बारे में बताता है, ठीक ना। जब जानते हो कभी मस्तिष्क में जब चोट लग जाता है, मतलब मानव मस्तिष्क मतलब खोपड़ी वाले भाग में, इधर वाले क्षेत्र में एक्सीडेंट होते हैं, तो घाव लगता है, तो उसको कौन सा जांच कराते हैं? EEG। क्या कराते हैं? EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलाइज। क्या लिखा है? एन्सेफेलोग्राफी। एन्सेफेलोग्राफी एक में लिख देना है, तो अलग अलग काट के भी लिख सकते हो। ई का अलग, G का अलग। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी मतलब ग्राफी मतलब ग्राफ, ग्राफी मतलब ग्राफ। मानव मस्तिष्क कैसे कार्य कर रहा है उसका ग्राफ दे देगा, चित्र बना के दे देगा, बढ़िया एकदम विजुअल, ठीक ना। तो डॉक्टर साहब जब देखेंगे, कौन से डॉक्टर साहब देखेंगे? पशु वाले डॉक्टर नहीं देखेंगे, हड्डी विशेषज्ञ नहीं देखेंगे, मस्तिष्क विशेषज्ञ वाले देखेंगे, मस्तिष्क विशेषज्ञ। और उनको मालूम रहेगा, मस्तिष्क विशेषज्ञ देखते ही उनको मालूम हो जाएगा कि मस्तिष्क के किस भाग में खराबी हो गई है। ठीक उसी प्रकार से हृदय में जब कभी इधर एक्सीडेंट होता है, हृदय वाले भाग में, किस भाग में? हृदय वाले भाग में। हृदय, हार्ट मतलब कार्डियोलॉजी, क्या बोलते हैं उसको? कार्डियोलॉजी डॉक्टर। तो ECG क्या बोलेंगे उसको? ECG को बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है, हृदय के बारे में जो जानकार डॉक्टर रहता है, उसको देखता है, तो बोलेगा हृदय पर कहीं चोट लगा है, किसी का धड़कन बढ़िया से नहीं चल रहा है, तो वहीं से तो रक्त चल रहा है, तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा? वहीं तो 4 होते हैं, 4 भाग। हृदय में कितने भाग होते हैं? 4 भाग। शुद्ध वाले भाग को क्या बोलते हैं?
बाएं साइड रहता है शुद्ध रक्त की दाएं साइड? बाएं साइड में बाएं आलिंद और बाएं नीलर, दाएं आलिंद और दाएं नीलर में अशुद्ध रहता है, ठीक ना। फिर वहां से कौन ले जाती है शुद्ध करने के लिए? कौन सी? अशुद्ध रक्त का वहन कौन करती है? फल बताए हैं। अशुद्ध रक्त का कौन वहन करती है? शिराएं तो करती हैं, लेकिन एक अपवाद है पल्मोनरी मौसी, पल्मोनरी धमनी, जो क्या करती है दाएं आलिंद से, दाएं आलिंद और दाएं नीले से पंप करा के कहाँ ले जाएगी? फेफड़े में। कहाँ ले जाएगी? फेफड़े में। कहाँ ले जाएगी? फेफड़े में। फिर वहाँ से शुद्धिकरण होगा। धमनियाँ तो सभी शुद्ध रक्त का वहन करती हैं, लेकिन एक पल्मोनरी मौसी है जो कि आपकी की मौसी है, वो गलत काम कर देती है। क्या कर देती है? गलत काम कर देती है। वो अशुद्ध रक्त का वहन कर देती है। क्या कर देती है? अशुद्ध रक्त का वहन। पल्मोनरी धमनी को फुफ्फुस धमनी भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फुफ्फुस धमनी भी बोलते हैं। अब देखो, तो कोई पूछेगा ईईजी जांच किसके लिए है? मस्तिष्क जांच के लिए। ईसीजी जांच किसके लिए? हृदय जांच के लिए। ठीक, जो कुछ क्वेश्चन ना समझ में आए तो पूछ सकते हो। और एक चीज और है, मेरुरज्जु छूट गया है। क्या है? मेरा रज्जु। ठीक है, ये मेरुरज्जु है। ये जो नस जा रही है ना, ये जा रही है ना नस, ये मेरुरज्जु है। जो मस्तिष्क के इधर नस उतर रही है ना, यहाँ मोटी मोटी नस होती है, रीढ़ की हड्डी के साथ आती है, ठीक ना। ये वाला जब कहीं कट जाता है तो बहुत नुकसानदायक, मतलब मौत के कगार पर जाओगे। जब मौत का कगार मतलब यहाँ कहते हैं पागल हो गया है, यहाँ मार दोगे जल्दी से, हाफ माइंड हो गया है, यही नस दब जाती है, ठीक ना। तो मेरुरज्जु क्या है? मेरुरज्जु को स्पाइनल कार्ड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड यहाँ लिखा होगा कहीं भी, देखिए कहाँ है? स्पाइनल कार्ड। इसको क्या बोलेंगे? स्पाइनल कार्ड, CORD, स्पाइनल कार्ड। क्या बोलेंगे इसको? स्पाइनल कार्ड। ये है ना स्पाइनल कार्ड, ये है स्पाइनल कार्ड। इसको देखो हिंदी में भी लिख दिया है, देख लो स्पाइनल कार्ड। यह मेडुला ऑब्लंगेटा का ही पिछला भाग है। मेडुला ऑब्लंगेटा का ही ये है, इसका पिछला भाग है, मतलब उसी के पीछे वाला भाग है, ठीक ना। पिछला हिस्सा होता है। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। यह प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करता है एवं तालमेल समन्वय करता है और मस्तिष्क के आने जाने वाली उद्दीपनों का संवहन करता है। मतलब हम जैसे कोई चींटी चाप दी तो यहाँ सूचना जाता है ना, हमें क्या करना है? उस चींटी को बचाना है कि मारना है। कभी कभी गुस्सा ज़्यादा लग जाता है तो मार भी देते हैं, ठीक ना। तो वो समन्वय करता है। और उद्दीपनों का मतलब, उद्दीपन का मतलब क्या होता है? उद्दीपन का मतलब हिंदी पढ़े? उद्दीपन नहीं पढ़े हो, छोड़ दो। उद्दीपन का मतलब जैसे शरीर में कोई जैसे ताप से गर्म चीज छुआ गया तो जानकारी तुरंत पहुंचती है ना, सूचना मतलब उद्दीपन मतलब जानकारी, सूचना, ठीक ना। और संवहन करना। फिर उसके खिलाफ जैसे मान लो कहीं तुमको कोई चोट पहुंचा रहा है, एक दो बार सो गई तो फिर देने लगोगे। क्या करने लगोगे? तो आज अपन लोग क्या पढ़ लिए? मानव मस्तिष्क। क्या कर लिए? मानव मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? 3। अग्रभाग, पश्च भाग और उनके कई छोटे छोटे भाग हैं, उनको भी पढ़ लिए, ठीक ना। तो कोई पूछेगा कि थैलेमस क्या करता है? तो थैलेमस क्या करता है? दर्द को ठीक ना। हाइपोथैलेमस कैसी ग्रंथि है? मास्टर ग्रंथि है, जो कि बहुत बड़ा काम कर रही है, ठीक है ना। देख रही है अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या करवा रही है? कह रही है भैया तालमेल बनाओ, शरीर में हार्मोन से निकालो, यहाँ से निकलो, ठीक ना। हार्मोन से निकलवाती है और उस पर नियंत्रण भी करती है। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, पीड़ा आदि पर भी क्या करती है? दाब पर, उपापचय, पसीना पर, गुस्सा पर आदि पर नियंत्रण कर रही है। और कोई पूछेगा कि जिसको बोलते हैं, एक मिनट, अब मेडुला ऑब्लंगेटा ये कैसा मानव मस्तिष्क का भाग है जो कि ऐच्छिक और अनैच्छिक, मतलब दो क्रिया होते हैं। अनैच्छिक क्रियाओं पर, इस पे कोई पूछेगा अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करने वाले मस्तिष्क का भाग कौन सा है? उद्दीपनों का समन्वय कौन करता है? मेरुरज्जु। उद्दीपनों का समन्वय कौन करता है? उद्दीपनों का समन्वय कौन करता है? ठीक ना। तो कई क्वेश्चन है। उद्दीपनों का समन्वय कौन करेगा? उद्दीपनों का समन्वय कौन करेगा? ठीक, आज समझ में आ गया ना। जो दिक्कत होगा तो बताओ।